ये कहानी एक अलग दुनिया की है, जहाँ के लोग इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन इंसानों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उनकी दुनिया तबाह हो रही है, इसलिए वे एक नई दुनिया की तलाश में हैं। अब फिल्म की शुरुआत ड्यूरोटन से होती है, जो फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के सरदार हैं। उनकी गर्भवती पत्नी ड्रक्का लेटी हुई है और दोनों अपने होने वाले बेटे के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद ड्यूरोटन को अन्य ऑर्क से मिलते हुए दिखाया जाता है। उन्हें सभी कुलों द्वारा बुलाया गया है। गुल्दान, जो एक ऑर्क नेता और जादूगर है, युद्ध की तैयारियों की जांच कर रहा है, अपने साथ एक महिला अर्धौक गारोना को लेकर पिंजरे में बंद एक कैदी गारोना से अपने बच्चों को छोड़ने की विनती करता है। लेकिन गुल्दान मना कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे जादू का ईंधन जीवन है। वो कैदियों की जिंदगियां छीनकर अपने हरे मौत के जादू को शक्ति देता है। उसका उद्देश्य इतना जादू इकट्ठा करना है कि वो एक पोर्टल बना सके, जो उसकी दुनिया को दूसरी दुनिया एज़ेरोथ से जोड़े, जिसे वो जीतना चाहता है। फिलहाल उसके पास केवल इतना जादू है कि वो सबसे ताकतवर ऑर्क से बनी एक युद्ध दल को एज़ेरोथ भेज सके, ताकि वे वहां से और कैदियों को पकड़कर पोर्टल को स्थायी रूप से खोलने के लिए और जादू की शक्ति जुटा सके। ड्यूरोटन, उसकी पत्नी ड्रक्का, उसका साथी ऑग्रिम और उनका कबीला पोर्टल में प्रवेश करते हैं। पार करने के बाद ड्रक्का को प्रसव पीड़ा होती है और अन्य ऑर्क्स की मदद से वो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा मृत जन्म लेता है। गुल्दान पास के एक हिरण का जीवन लेकर उस जादू से बच्चे को पुनर्जीवित करता है और घोषणा करता है कि ये नवजात उनके युद्ध दल का नया योद्धा होगा। एज़ेरोथ में दृश्य बदलता है। हम एंडुइन लोटार को देखते हैं, जो राजा का सबसे भरोसेमंद योद्धा है। वो आयरन फोर्ज में बॉनों के काम का निरीक्षण कर रहा है, जहां वे एक नई यांत्रिक बंदूक का परीक्षण कर रहे हैं, जिसे बाद में बूमस्टिक कहा जाएगा। तभी एक दूत संदेश लाता है, उसकी एक चौकी पर हमला हुआ है। लोटार तुरंत राजा के महल स्टॉर्मविंड लौटता है, जहां उसकी मुलाकात खड़गर नाम के एक कैदी से होती है। खड़गर दुश्मन पर जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। लोटार उसके हाथ पर एक अजीब निशान देखता है, जो किरण टोर का चिन्ह होता है। खड़गर बताता है कि वह कभी संरक्षक नवदीक्षित था, जिसका पवित्र कर्तव्य राज्य की रक्षा करना था, लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। वो अनुरोध करता है कि मारे गए सैनिक के शरीर की जांच की जाए, क्योंकि उसमें हमलों का रहस्य छिपा हो सकता है। जांच के दौरान एक फीकी हरी रोशनी शव से निकलती है, जिससे खड़गर चौंक जाता है और वो सुझाव देता है कि गार्जियन को बुलाया जाए। लोटार चेतावनी देता है कि गार्जियन को केवल राजा लेन रेन ही बुला सकते हैं। वे दोनों तुरंत महल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां लोटार अपनी बहन से मिलता है, जो राजा की पत्नी लेडी टारिया है, और उनके पुत्र कैलन से भी भेंट होती है। राजा लेन खतरे की गंभीरता समझकर गार्जियन मेदेव को बुलाने के लिए सहमत हो जाता है। वो लोटार और खड़गर को आदेश देता है कि वे कराजन जाकर मेदेव से मिले और ये संदेश उसकी नीली अंगूठी के माध्यम से पहुंचाए। कराजन गार्जियन का संरक्षित किला है, जहां श्वेत जादू की शक्ति का शासन है। लोटार और खड़गर वहां पहुंचते हैं, जहां मेदेव उन्हें उदास लेकिन सौहार्दपूर्ण स्वागत करता है। वो उन्हें देखकर प्रसन्न होता है और खड़गर को अपने टॉवर की ऊपरी मंजिल गार्जियन लाइब्रेरी में ले जाता है। वहां खड़गर एक रहस्यमयी आकृति को देखता है, जो अचानक प्रकट होकर गायब हो जाती है। जब वो पुस्तकों की जांच करता है, उसका किरण टोर निशान चमकने लगता है और वह एक विशेष पुस्तक उठाता है। उसी समय मेदेव अचानक प्रकट होकर उसे पकड़ लेता है और सवाल करता है कि उसने वो पुस्तक क्यों ली। खड़गर बताता है कि उसे उस किताब से ऐसा जादू महसूस हुआ जो जीवन को ही निगलता है। फिर मेदेव लोटार और खड़गर को लेकर सीधे राजा के पास लौटता है। स्टॉर्मविंड में राजा लेन को रिपोर्ट मिलती है कि नागरिकों पर कुछ राक्षसों ने हमला किया है। लोटार बताता है कि अधिक जानकारी के लिए उन्हें कुछ कैदियों की आवश्यकता है, लेकिन राजा कहता है कि उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि वे किससे सामना कर रहे हैं। इसके बाद लोटार, मेदेव, खड़गर और एक छोटी सैनिक टुकड़ी स्काउटिंग मिशन पर निकलते हैं। वहां उन्हें पेड़ों पर फेल मैजिक के हरे चमकते निशान दिखाई देते हैं। अचानक उन पर और कबीले द्वारा घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। ड्यूरोटन के नेतृत्व में हुए युद्ध में दोनों पक्षों को भारी हताहतों का सामना करना पड़ता है। लोटार देखता है कि ऑर्क्स संख्या में अधिक और बेहद शक्तिशाली है, इसलिए वो सीधे युद्ध करने के बजाय रणनीति अपनाने का सुझाव देता है। युद्ध के दौरान वो ब्लैक हैंड का हाथ काटने में सफल होता है, जो ऑर्क्स का वार चीफ है। खड़गर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर लोटार और मेदेव की रक्षा करता है। मेदेव भी अपना शक्तिशाली जादू बुलाकर फेल मैजिक अंधेरे जादू से घिरे ऑर्क्स का सफाया कर देता है। इसी दौरान लोटार और उसके लोग गारोना से मिलते हैं, जो इंसानों की भाषा भी बोल सकती है। उसे बंदी बनाया जाता है ताकि उससे ऑर्क्स की योजना के बारे में जानकारी ली जा सके। गारोना बताती है कि ऑर्क्स
अपनी दुनिया को छोड़कर एजेरोथ पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें और कैदियों की आवश्यकता है ताकि फेल जादू को शक्ति दी जा सके। वो बताती है कि ये सब ग्रीन गेट नामक जादुई पोर्टल के जरिए किया जा रहा है जिसे फेल मैजिक से संचालित किया जाता है। दूसरी ओर ऑक शिविर में ब्लैक हैंड पर मुकदमा चलाया जाता है क्योंकि वो युद्ध से बच निकला था, जो ऑक्स के लिए अपमानजनक माना जाता है। लेकिन ड्यूरोटन बीच में हस्तक्षेप करता है और कहता है कि दुश्मन का जादूगर फेल मैजिक का उपयोग कर रहा था, इसलिए वो दोषी नहीं है। हालांकि गुलदान उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो मानता है कि केवल वही फेल मैजिक को नियंत्रित कर सकता है। ड्यूरोटन को धीरे धीरे शक होने लगता है कि जादू ही उनकी दुनिया के पतन का कारण है। उधर मेदिव गुप्त रूप से जेल में बंद गारोना से सवाल करता है। गारोना बताती है कि पोर्टल एक राक्षसी शक्ति द्वारा संचालित है जो नींद के दौरान सोने के समय दिखती है और जैसे ही अन्य लोग उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं वो रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। रानी टारिया गारोना के प्रति सहानुभूति दिखाती है, उसे एक पेय और आजादी से जीने का अवसर देती है। गारोना और रानी के बीच एक विश्वास का रिश्ता बनने लगता है। इसके बाद गारोना, लोटार और खडगर रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकलते हैं जहां वे महान द्वार ग्रीन गेट की जासूसी करते हैं। कैंप फायर के पास बैठकर वे अपने अतीत की दुखद कहानियां साझा करते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। गारोना समझाती है कि फेल मैजिक को जीवित जीवन की ऊर्जा चाहिए, जैसे आग को जलने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है। वो बताती है कि ऑक्स पहले से ही एजेरोथ पहुंच चुके हैं और बाकी उनके युद्ध दल का अनुसरण कर रहे हैं। जब लोटार राजा लेन से आगे की रणनीति पर चर्चा करने जाता है तो गारोना और खडगर की मुलाकात अचानक ड्यूरोटन से होती है। ड्यूरोटन संदेश देता है कि वो मनुष्यों से शांति से मिलना चाहता है। स्टॉर्मविंड में राजा लेन अन्य जातियों के प्रतिनिधियों के साथ इस नए खतरे पर चर्चा करता है, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। तभी गारोना ड्यूरोटन का संदेश लाकर राजा को बताती है कि ड्यूरोटन गुलदान के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। राजा लेन ये सुनकर निष्कर्ष निकालता है कि ड्यूरोटन सचमुच गुलदान से भयभीत है और उसका उद्देश्य अपने कबीले की रक्षा करना है। वो तय करता है कि वो उससे अकेले मिलने जाएगा। हालांकि लोटार इस निर्णय के खिलाफ होता है। रानी गारोना को आत्मरक्षा के लिए एक ब्लेड देती है ताकि वो अपना विश्वास और सम्मान बनाए रख सके। उधर खडगर अपने कमरे में गार्जियन मेदिव को देखता है जो उसके सारे शोध पत्र जला देता है और कहता है कि वो स्वयं इस मामले को संभालेगा, उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। फिर भी खडगर चालाकी से अपने एक महत्वपूर्ण कागज को छिपाने में सफल हो जाता है। खडगर अपने वस्त्र में छिपाए उस शोध को ढूंढता है जो मेदिव द्वारा जलाया नहीं गया था। उसमें उसे एक सुराग मिलता है, डार्क पोर्टल और एक नाम, एलोडी। उधर ऑर्ग्रिम की आपत्ति के बावजूद ड्यूरोटन अपने विश्वसनीय लोगों के साथ राजा लेन से मिलने निकलता है ताकि फ्रॉस्टवुल्फ कबीले और मनुष्यों को गुलदान के खिलाफ एकजुट किया जा सके। लेकिन बैठक के दौरान अचानक ब्लैक हैंड और उसकी सेना घात लगाकर हमला कर देती है। वो ड्यूरोटन को गद्दार कहता है। मनुष्य पीछे हटते हैं और मेदिव समय पर पहुंचकर एक शक्तिशाली जादुई अवरोध बनाता है जो ऑक से मानव सेना को बचा लेता है। हालांकि ये अवरोध कुछ सैनिकों को दूसरी ओर फंसा देता है जिनमें राजा का पुत्र कैलन भी शामिल होता है। लोटार अवरोध पार नहीं कर पाता और ब्लैक हैंड के हाथों कैलन मारा जाता है। गारोना और खडगर बाद में मेदिव को एक चट्टान पर बेहोश अवस्था में पाते हैं। वे उसे कराजन ले जाते हैं ताकि उसका उपचार किया जा सके। वहां खडगर उसकी आंखों में फेल जादू की हरी चमक देखता है और समझ जाता है कि मेदिव किसी तरह फेल मैजिक के प्रभाव में है। ये जानकर खडगर तुरंत कराजन से भाग जाता है और किरण टोर से मदद मांगने निकलता है। दूसरी ओर ड्यूरोटन को ब्लैक हैंड द्वारा दोबारा चुनौती दी जाती है। वो गुलदान से समझौता करने का प्रस्ताव रखता है। अगर वो उसके लोगों को बख्श दे तो वो स्वयं आत्मसमर्पण कर देगा। ड्यूरोटन अपनी पत्नी ड्रक्का को आदेश देता है कि वो अपने नवजात बेटे ग्वेल को लेकर भाग जाए। ऑर्ग्रिम गुलदान से मिलता है, लेकिन वो झूठा आरोप लगाता है कि ड्यूरोटन ने फेल मैजिक के खिलाफ जाकर पूरे फ्रॉस्टवुल्फ कबीले को धोखा दिया है। इस बीच खडगर किरण टोर के पास पहुंचता है। हालांकि वे पहले उस पर अविश्वास करते हैं, फिर भी उसे एलोडी से मिलने की अनुमति देते हैं जो एक रक्षक आत्मा और पूर्व गार्जियन होती है। एलोडी खडगर को बताती है कि मेदिव पूरी तरह फेल जादू से ग्रस्त हो चुका है और अब उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये कहकर वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। कराजन में मोरोज मेदिव की मदद करता है और कुछ समय बाद मेदिव होश में आ जाता है, लेकिन जल्द ही खुलासा होता है कि वो पूरी तरह फेल जादू के प्रभाव में है। मोरोज उस पर शक करता है, जिसके बाद मेदिव अपने जादू से उसे मार देता है। इस बीच राजा लेन अपने निर्णयों को लेकर चिंतित है। क्या राज्य की रक्षा करनी है
या आक्रमण करना। लोटार सुझाव देता है कि उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंककर डार्क पोर्टल को बंद करना चाहिए। उसी समय मेदिव अचानक प्रकट होता है। लोटार को एहसास होता है कि उसके बेटे कैलन की मौत अप्रत्यक्ष रूप से मेदिव की वजह से हुई थी। गुस्से में वो मेदिव पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसे शांत कराने के लिए कैदखाने में भेज देता है। बाद में गारोना जेल में लोटार से मिलने आती है। वो बताती है कि राजा लेन जल्द ही ऑक्स पर हमला करने जा रहे हैं। लोटार उसे चेतावनी देता है कि मेदिव पर भरोसा नहीं किया जा सकता और चाहता है कि गारोना उसके साथ रहे ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन गारोना मना कर देती है और राजा लेन के साथ युद्ध में जाने का निर्णय लेती है। राजा और उसकी सेना मेदिव के बताए अनुसार युद्ध की तैयारी करती है। मेदिव कहता है कि वो बाद में आएगा क्योंकि उसे पहले कुछ जादुई तैयारियां करनी है। इसी दौरान खडगर स्टॉर्मविंड पहुंचता है और लोटार को कैद से आजाद करता है। लोटार पहले संदेह में रहता है, लेकिन खडगर उसे समझाता है कि उन्हें तुरंत मेदिव को रोकना होगा, वरना पूरा एजेरोथ नष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर ड्रक्का अपने बेटे ग्वेल को नदी के पास ले जाकर बहा देती है ताकि वो बच सके। उसके बाद ड्रक्का को अन्य फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के साथ मार दिया जाता है। ड्यूरोटन गुल्दान को माकोरा नामक परंपरागत युद्ध मौत तक की लड़ाई की चुनौती देता है। गुल्दान इसे स्वीकार करता है। उधर मेदिव अपने जादू से डार्क पोर्टल को सक्रिय कर देता है। वो धीरे धीरे एक राक्षसी रूप धारण करने लगता है क्योंकि फेल मैजिक अब पूरी तरह उसके भीतर हावी हो चुकी होती है। पोर्टल को देखकर गुल्दान चाहता है कि चुनौती जल्दी पूरी हो, लेकिन ब्लैक हैंड उसे परंपरा का सम्मान करने और लड़ने की सलाह देता है। गुल्दान परंपरा को तोड़ देता है और जीवन खत्म करके धोखा देता है, जिससे ड्यूरोटन और अन्य ऑक्स में क्रोध उत्पन्न होता है। इसके बाद ड्यूरोटन और कई विद्रोही ऑक्स गुल्दान के युद्ध दल के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। किंग लेन की सेना और मानवों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। लोटार और खडगर कराजन पहुंचते हैं और मेदिव को मंत्र पढ़ते हुए पाते हैं, जो अधिक ऑक्स को एजेरोथ में भेजने के लिए पोर्टल खोल रहा है। मेदिव गोलेम का निर्माण भी करता है। गोलेम में जीवन आता है, लेकिन लोटार उसे मारने का प्रयास करता है। खडगर उसे ध्यान भटकाने में मदद करता है ताकि मेदिव पोर्टल को खुला न रख सके। लोटार मेदिव को पुकारता है, विश्वास करते हुए कि उसके भीतर अब भी अच्छाई बाकी है। तभी मेदिव पर हमला होता है। बिना सिर वाले गोलेम लोटार पर गिरता है, लेकिन खडगर उसे रोकने में सफल होता है। फेल मैजिक को खत्म करने के बाद मेदिव वापस आता है और मानव रूप में पोर्टल खोलता है, जो सीधे स्टॉर्मविंड की ओर जाता है। युद्ध के बीच किंग लेन स्टॉर्मविंड के द्वार को देखता है और खुश होता है कि गार्जियन अंततः उनकी मदद कर रहा है। वो सेना को निर्देश देता है कि गारोना को शामिल करके पोर्टल के चारों ओर सुरक्षा पंक्तियां बनाई जाए और कैदियों को सुरक्षित रूप से मुक्त किया जाए। लेकिन इसके तुरंत बाद मेदिव मर जाता है, जिससे पोर्टल बंद हो जाता है और ऑक्स पीछे से हमला करने में सक्षम हो जाते हैं। ब्लैकहैंड तेजी से किंग लेन की ओर बढ़ता है, लेकिन राजा लेन गारोना को आदेश देते हैं कि उसे मारने की कोशिश न करे। अगर दोनों मर जाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। गारोना ऑक्स के बीच सम्मान अर्जित करती है और मनुष्यों और ऑक्स के बीच शांति स्थापित करती है। लोटार बीच में आकर राजा लेन के शरीर को बचाता है और बाकी ऑक्स से लड़ने में मदद करता है। बाद में माकोरा परंपरा के अनुसार लोटार को काले हाथ के साथ युद्ध में शामिल किया जाता है। राजा लेन उसे अपनी तलवार देते हैं और लोटार आसानी से ब्लैकहैंड को हराता है। एक वार के बाद ऑक्स उसका सम्मान करते हैं, हालांकि गुल्दान उसे मारने का आदेश देता है। गारोना मानती है कि यदि लोटार को मार दिया गया तो पवित्र परंपरा का उल्लंघन होगा और कोई भी ऑक उसका अनुसरण नहीं करेगा। अंततः लोटार राजा के साथ भाग जाता है। गारोना का ब्लेड राजा के शरीर पर देखकर सभी जातियों के लोग एजेरोथ में एकजुट होकर ऑर्क्स के खिलाफ गठबंधन का समर्थन करते हैं। इस बीच गोयल को नदी के किनारे मानवों द्वारा सुरक्षित पाया जाता है और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। ये थी वॉरक्राफ्ट की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।